अध्याय हमारे समाज और हमारे क्षेत्र के लिए है। वो काला अध्याय है नशा। नशा केवल दो शब्द हैं, नशा, लेकिन ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमारी समाज, हमारे परिवार, हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य और देश को खत्म करने के लिए इनफ है। देखने में ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आज अगर हम देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान स्थितियों में हम देखें तो हमारा जो करौली है, हमारा जो क्षेत्र है, वो इस विकट समस्या की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसका आने वाले भविष्य में अगर आज इसको नहीं रोका गया तो इसका कतई कोई समाधान नहीं है। आपने शायद वो हॉलीवुड की वो कई सारी मूवी देखी होंगी, कैनाबिल मूवीज देखी होंगी, जिसमें आदमी आदमी को खाता है। देखिए, तो जो स्मैक के जो आदि लोग होते हैं वो एक तरीके से राक्षस बन जाते हैं। वो क्या करते हैं कि खुद को तो लत है ही है, दूसरे को भी लत लगाते हैं, और वो लत इस हद तक बढ़ती चली जाती है कि अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए वो अपने माता पिता तक के हाथ पैरों को काट के उनके हाथों में जो कंगन है, जो ज्वेलरी है, उन तक को निकाल ले जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखे होंगे। कई ऐसी घटनाएं हैं जो शर्मसार कर देने वाली हैं। हमारे क्षेत्र में ही शायद आप और हमारे आस पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, क्योंकि अगर आज इस लत को नहीं रोका गया तो ये जो घटनाएं वो इस प्रकार बढ़ती चली जाएंगी कि शायद आज हमारा और आपका परिवार भी इस प्रकार की घटनाओं के पकड़ में आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार की घटनाएं रोकें, और इसको रोकने का केवल और केवल एक तरीका है, एक आपसी जागरूकता। अगर नशे की लत, और खासकर जिसमें स्मैक की लत अगर इस चरम पे आ गई, तो ना तो उनको प्रशासन का डर होता है, ना किसी समाज का डर होता है, ना किसी परिवार का डर होता है, ना किसी अपने से बड़े का डर होता है। केवल उनकी एक ही लत रहती है कि कैसे भी करके मुझे स्मैक का नशा करना है। उस नशे को करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और वो उस हद तक जाते हैं, लूट खसोट, चोरी डकैती। अगर ये चीजें इसी प्रकार बढ़ती गई तो ये चीजें ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगी जहां पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। आज पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव है, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो नशा है वो कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये मानसिक रोग है। इस मानसिक रोग को खत्म करने के लिए हमें मानसिक जागरूकता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके लिए काउंसलिंग सेशन करना जरूरी है। नशा कभी कोई किसी व्यक्ति के कहने से नहीं छोड़ता। नशा वो छोड़ते हैं अगर कोई उसके ईगो को हर्ट करे, अगर कोई ऐसी चीज जो स्वयं उसके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं यार, ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम भी छोटे बच्चे रहे हैं, हम अपनी माता बहनों को देखते हैं, जब घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हम लोग सोचते हैं, माता पिता का एक सपना होता है कि बड़ा होके हमारा नाम रोशन करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, राजनीति में नाम करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा। बहुत सारे सपने हम लोग संजो लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, अगर वही बच्चा अगर नशे की लत में आ जाता है तो 7 की 7 पीढ़ियां खत्म होती हैं। आज मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, सामाजिक संरचना। हमारे क्षेत्र की एक सबसे बड़ी पहचान है पूर्वी राजस्थान की, एक सामाजिक संरचना। लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया और गंदी चीजों की वजह से आज सामाजिक विघटन हम लोगों में होता जा रहा है। नशा एक ऐसी बीमारी है जिसको कभी एक समाज नहीं लड़ सकता। सारे समाजों को, सारे धर्मों को एक साथ आके इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और आज चूंकि इस सभागार में सारे युवा भाई बैठे हुए हैं, तो इन युवा भाइयों को एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा समाज दें, अच्छा नशा मुक्त एक परिवार की संरचना करें। ये तभी संभव है जब हम इस जातिगत भावना से ऊपर उठें। मुझे बड़ा दुख होता है जब किसी पुलिस की जो साइबर टीम जब पोस्ट करती है, फलाने मीणा, फलाने गुर्जर, फलाने राजपूत को फलाने क्राइम में पकड़ा, तो हमारे युवा या हमारे लोग इस जातिगत भावना से जाके अच्छा बढ़िया ठाकुरन को पकड़ो, बढ़िया मैणान को ही तो पकड़ो, बढ़िया ये इनका क्या बोलते हैं ब्राह्मणों का ही तो पकड़ा है। जब तक ये चीजें हमारे बीच में रहेंगी, हम किसी भी प्रकार के ना तो नशे से लड़ सकते, ना किसी भी प्रकार के क्राइम से लड़ सकते। सबसे पहले हमको ये धारणा बनानी है कि जो क्रिमिनल होता है, चाहे वो नशे का व्यापारी है, चाहे क्राइम करता है, वो किसी भी एक समाज विशेष का नहीं होता है। वो दूसरे समाज, वो एक क्रिमिनल है, वो हमारा कभी अपना है ही नहीं है। क्योंकि मौका पड़ने पे वो समाज को भी नहीं बख्शेगा, वो परिवार को भी नहीं बख्शेगा। तो हम युवा इस सभागार में जो भी इकट्ठे हुए एक प्रण लेके जाएं कि हम जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ के नशे के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ
एकजुट होके काम करेंगे। और ये काम हमको इतनी मजबूती से करना है कि ये सोच के चलना है कि अगर आज हम लोगों ने इस बीड़ा को नहीं उठाया मजबूती से, तो आने वाला जो समय है, वो जो कैनाबिल जो मूवीज हैं उनमें जो आदमी आदमी को खाता है, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहां डरबन गया था। नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि डरबन, केप टाउन बड़ी डेवलप सिटीज हैं, लेकिन वहां वास्तविक स्थिति ऐसी है कि आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हो। कारण वो नशेड़ी इस तरीके से घूमते हैं कि आप अगर बाहर निकल रहे हो तो कब आगे छुरा चक्कू आपके शरीर पर लगा देंगे और आपको लूट लूट के और ले जाएंगे। गाड़ी से बाहर आदमी उतरने में डरता है, क्योंकि वो नशेबाज इस तरीके से घूमते हैं, केवल क्योंकि वो एक समय रहते हुए उस नशे को कंट्रोल नहीं कर पाए। आज स्थिति ऐसी हो गई, ना तो शासन के हाथ में ना प्रशासन के हाथ में, आपकी सुरक्षा केवल आपके हाथ में। यही स्थिति करौली में भी आप देखते होंगे, घर के बाहर रखे हुए सिलेंडर को ले जाते हैं, धारा भाई साहब बता रहे थे, गमलों को ले जाके बेच देते हैं। जूते, आप बंदरों से तो डर लगता ही था, अभी स्मैकचियों से भी डर लगने लग गया कि कहीं हमारे जूतों को स्मैकची उठा के ना ले जा, ना बेच दे। मेरा मानना यह है कि आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसमें हमारा समाज भी जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। आज मैं मंच पे खड़ा होकर उनको एक बुरे शब्द से यूज कर रहा हूं स्मैकची, लेकिन अगर वो स्मैकची है, वो भी तो इंसान है। अगर हमने स्टार्टिंग में जब वो इस नशे की लत में जा रहा था तब उसको समझाया होता तो शायद वो आज इस लेवल पे नहीं आया होता। तो आज अगर हम हमारे आसपास में भी, आसपास के परिक्षेत्र में इस प्रकार के लोगों को देखते हैं, तो हम ये कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, उसकी काउंसलिंग करें, प्रॉपर काउंसलिंग करें कि भैया ये तू करेगा तो तेरी 7 पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। फिर भी अगर नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसी बेहतर यह है कि गंदी मछली को अलग रखें। जो आज मैं देखता हूं सामाजिक बुराइयों को त्यागने के लिए समाज आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, हर समाज अपने लोगों में सुधार चाहता है। तो मेरी मानना यह है कि प्रमुखता से, प्रखरता से नशे को भी उन्हें आगे लेके आना चाहिए। और जो भी व्यक्ति नशा करता हुआ मिल गया या फिर नशे की आदत दूसरे को लगाता हुआ मिल गया, तो उनका इस प्रकार का सामाजिक बहिष्कार करे, उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाए, उनको दंडित भी करे। और ऐसे लोगों की आ जाओ